एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का, जो कि परीक्षाओं में कितनी बार देखा गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूनिट एंड डायमेंशन से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो जो कि मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि सिलेक्ट कर लिया है, जो ये क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर यूनिट एंड डायमेंशन से पक्का आ जाएगा। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, मतलब उसमें रिलेशन कहता है बताने के लिए। तो आपको याद होना चाहिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो देख रहे हैं आप n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, जहाँ पे n न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रहा है। किसे बता रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यूनिट क्या होता है? यूनिट जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, मास का ऐसा यूनिट केजी हो गया। तो ये सब जो है ये क्या है? यूनिट है। तो जैसे देखिए कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इधर देखिए, अगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे है 5 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन चूँकि एक बहुत बड़ा वैल्यू है, से ऐसा यूनिट है तो ये बड़ा वैल्यू है। और ये 5 जो आप देख रहे हैं ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि न्यूटन के कंपेयर में बहुत छोटा है। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, अगर यूनिट हमारा बड़ा वैल्यू आ रहा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जा रहा है। ठीक उससे आगे जैसे देखिए मैंने नोट डाउन कर लिया है, ये 100 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अगर सेंटीमीटर छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो 100 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा आ रहा है। इसी तरह से अगर कहीं पे भी आप यूनिट को बढ़ा लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू खुद ब खुद छोटा हो जाता है। मतलब इससे ये पता चलता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा यूनिट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। मतलब अगर ये बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। तो एग्ज़ाम में आपको जो पूछता है क्वेश्चन वो ये पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में आपका करेक्ट रिलेशन फाइंड करने को बोलेगा। ए नंबर में दे देगा n इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। बी नंबर में आपको जैसे दे सकता है n1 u1 डज नॉट इक्वल टू n2 u2। थर्ड नंबर में दे देगा n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल u। और फोर्थ दे देगा नन ऑफ दिज। तो आपको उसमें से 4 में से कोई एक फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जो ये n जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट का। n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट का।